तो मैंने जैसे बताया था कि हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और ये टॉपिक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक ना एक नंबर से ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इसीलिए चलिए आज हम लोग नया न्यू टॉपिक चालू करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? नवधारा। टॉपिक का नाम है नवधारा। टॉपिक का नाम है नवधारा। तो हम नवधारा को कैसे समझेंगे? हम लोग डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। पहले उसके बाद इसकी थ्योरी समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो सबसे पहले हम इसको नवधारा क्या होता है तो हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो नवधारा नवधारा तो ये जल है, ये जल है और इसके ऊपर जल के ऊपर पानी नाव है, जल के ऊपर नाव है। तो इसमें क्या पूछता है कि इसमें देखिए प्रतिकूल प्रतिकूल मतलब सेम डायरेक्शन और विपरीत डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन और विपरीत डायरेक्शन। अगर अगर ये जल है और ये नाव है, अगर सेम डायरेक्शन में अगर दोनों जा रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में अगर दोनों जाएगा तो टाइम तो कम लगेगा। और अगर ये नाव और ये जल है तो अगर इधर से नाव जा रहा है इधर से जल रहा है तो ये तय है कि पानी का जो फोर्स होगा और नाव का फोर्स होगा तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन को ठीक करेगा। इसीलिए सबसे पहले एक मान के चलिए, अगर ये धारा का चाल है, धारा का वेग, धारा का वेग मान के चलिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये धारा का वेग। और ये नाव का वेग, नाव का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ये नाव का वेग और ये धारा का वेग। तो उसके बाद नाव का वेग देखिए, ये नाव का वेग जो है सेम डायरेक्शन इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन नाव का दिशा। और ये पानी का दिशा, धारा का वेग देखिए। जो हमने समझा है क्या कि अगर ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा, सेम डायरेक्शन में अगर जाएगा नाव का वेग और धारा का वेग दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो वहाँ पे जो समय लगेगा बहुत कम समय लगेगा। अगर धारा अगर इधर चल रहा है डिफरेंट डायरेक्शन, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में अगर दोनों होगा तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो किसी भी बल का प्रतिक्रिया का फोर्स का विपरीत बल लगा रहा है ना। तो इसीलिए तो सबसे पहले देखिए इसमें, उसके बाद तो अगर सेम डायरेक्शन में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उसे कहा जाता है अनुकूल चाल। अनुकूल चाल, ये अनुकूल चाल हो गया और इधर जो हो गया ये प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल में दो चाल होते हैं, प्रतिकूल चाल में दो चाल होते हैं। इसमें धारा का चाल और इसमें नाव का
चाल, इसमें दोनों चाल, प्रतिकूल चाल में दोनों चाल पाए जाते हैं, धारा का चाल और नाव का चाल। लेकिन अनुकूल चाल में सिर्फ नाव का ही चाल पाया जाता है। अनुकूल चाल में सिर्फ नाव का ही चाल होता है, नाव का चाल अनुकूल चाल में। और प्रतिकूल चाल में धारा का भी चाल रहेगा और नाव को भी चाल रहेगा, दोनों चाल इसमें प्रतिकूल चाल में पाया जाता है। प्रतिकूल चाल को हम लोग विपरीत विपरीत भी बोलते करते, विपरीत चाल, विपरीत चाल हम लोग इसे विपरीत चाल, हम लोग इसे विपरीत चाल भी कह सकते हैं, इसे हम विपरीत चाल भी कह सकते हैं। प्रतिकूल चाल को हम लोग विपरीत चाल भी कहते हैं। तो ये रहा। अब सब प्रोजेक्ट मान के चलिए, अगर नाव का चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और धारा का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या पूछेगा? शांत जल में शांत जल का चाल पूछेगा, शांत जल का चाल पूछेगा। तो मिटाते हैं पहले हम लोग, उसके बाद अब से क्या पूछेगा? ये अनुकूल चाल कितना है? 40। अनुकूल चाल कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल चाल कितना था? प्रतिकूल चाल कितना था? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यही था ना, यही था। क्या पूछेगा? तो देखिए, तो अनुकूल चाल, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल, अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल। तो अनुकूल चाल कितना है? अनुकूल चाल कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40। प्रतिकूल चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे? आप नहीं समझेंगे। देखिए, कहना क्या था, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में अगर चले, नाव और जल दोनों का अगर बहाव अगर सेम डायरेक्शन में चले, तो वहाँ कम टाइम लगता है। अगर दोनों विपरीत साइड में चले, तो ये तय है कि अगर मान के चलिए हम इधर से जा रहे, एक इधर से जा रहा है, अरे इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो ये तय है कि दोनों आपस में एक दूसरे का विरोध करेगा। लेकिन यही अगर ये और ये दोनों अगर जाए, एक दूसरे का विरोध करेगा? नहीं करेगा। जब विरोध ही नहीं करेगा, जब फोर्स का विरोध ही नहीं करेगा, तो वहाँ कम तो टाइम लगेगा ही। तो ये रहा। उसके बाद तो हम लोग अब डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं शांत जल का, शांत जल का चाल, शांत जल का चाल। तो शांत जल का चाल क्या हो जाएगा? अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल, यही हो जाएगा। तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा? शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगी? देखिए, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। ये रहा आपका फॉर्मूला, इस फार्मूला पे, ये फार्मूला क्या आपको क्या पूछेगा कि नाव का चाल अगर 40 किलो अनुकूल चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चल रही है, और उसके विपरीत का प्रतिकूल चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो शांत जल में
नाव की चाल याद करें। तो शांत जल में नाव की चाल याद करें, शांत जल में नाव की चाल। तो अनुकूल चाल कितना है? 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्लस प्रतिकूल चाल कितना था? 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 2, कितना? 10, 40, 10, 50, 50 बटे 2 कितना हो गया? ये हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका? ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा किसका हो गया? शांत जल का। ये शांत जल का आ गया। शांत जल का चाल कितना हो गया? 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो एक फार्मूला और है, ये तो शांत जल का चाल निकालने के लिए। तो देखिए दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखिए शांत जल का निकाल। अब धारा का चाल का वेग याद करना है। तो धारा का चाल का वेग, चाल का वेग, धारा का चाल का वेग याद करना है। तो धारा का चाल का वेग याद करना है। देखिए ये तो देखिए अगर प्रतिकूल चाल और अनुकूल चाल है तो ये है कि कुछ धारा का तो वेग होगा ना उसमें। मान के चलिए ये प्रतिकूल चाल है, ये अनुकूल चाल है, ठीक है। ये दोनों ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। अरे इस दोनों के जो बीच में जो धारा का जो वेग होगा, धारा का जो चाल होगा तो कुछ होगा। तो इस दोनों के बीच में चाल, धारा का चाल निकालने के लिए तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं। क्या हो जाएगा? अनुकूल चाल, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल। तो क्या हो जाएगा? अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2। ये रहा आपका दूसरा फार्मूला। अब देखिए आपको इस फार्मूला का यूज करके भी दिखाते हैं। क्या है? अनुकूल चाल कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है अनुकूल चाल कितना हो गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रतिकूल चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 2। कितना हुआ? 40 में 10 गया तो 30 बटे 2 कितना आ गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा किसका आ गया? धारा का चाल का वेग निकल गया। तो आपको सिंपल 2 फार्मूला हम एक साथ लिख देते हैं, वो बस वही 2 फार्मूला को याद रखना है। या तो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू फार्मूला को प्रूव करते हैं कि ये फार्मूला कैसे लागू होगा या किस तरह कहाँ लागू होगा। तो हम लोग कुछ डिजिट मानते हैं, मान के चलिए अनुकूल चाल अगर मानते हैं, ठीक है। अनुकूल चाल, सपोज डेट अनुकूल चाल अगर हम लोग 30 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल चाल, और प्रतिकूल चाल हम लोग 20 किलोमीटर प्रति घंटा लेते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा लेते हैं, ठीक है। प्रतिकूल चाल को हम लोग क्या कहते हैं? विपरीत भी कहा जाते हैं, विपरीत चाल भी इसको हम लोग कहा सकते हैं, अनुकूल चाल को। उसके बाद देखिए फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला का कैसे अप्लाई होगा। तो उसमें आप क्या पूछा जाएगा कि किसी 10 किलो क्या पूछेगा? 10 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल चाल किसी दिशा में जा रही है, किसी दिशा में जा रही है, तथा प्रतिकूल चाल 20 किलोमीटर प्रतिकूल चाल विपरीत दिशा में। तो ये सेम दिशा में जाएगा और ये विपरीत दिशा में जाएगा,
तो अनुकूल चाल मतलब होता है सेम डायरेक्शन, और प्रतिकूल चाल होता है कि उसका अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन आप समझ। तो आप देखिए फार्मूला, तो आपसे क्या पूछेगा, शांत जल का आपको चाल पूछेगा, शांत जल का चाल पूछेगा। तो आप लोग तो हम फार्मूला पहले बता दिए हैं। शांत जल का क्या होता है, क्या होता है फार्मूला, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल बटे 2। यही है, यही बताए ना, शांत जल का चाल, शांत जल का चाल अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2। तो अनुकूल चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 2। 30 में 20 गया, कितना हुआ 10 बटे 2, कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा किस 5 किलोमीटर प्रति घंटा किसका हो गया, ये शांत जल का, शांत जल का चाल, शांत जल का चाल। तो आपको क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, मतलब रहा दिया जाएगा कि अनुकूल चाल जो है अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के से बहा रही है, बहा रही मतलब चल रही है, तो प्रतिकूल चाल उसका मतलब, प्रतिकूल चाल मतलब जो विपरीत, उसके विपरीत डायरेक्शन में 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो आपसे पूछेगा शांत जल का चाल क्या होगा। तो शांत जल का चाल दूसरा फर्स्ट फार्मूला, देखिए फर्स्ट फार्मूला अप्लाई हो। अब इसी में हम लोग सेकेंड फार्मूला भी देखते हैं यूज करके। अब हम लोग से क्या पूछेगा, धारा का वेग, धारा का वेग या बोलिए या तो चाल बोलिए, धारा का वेग, वेग, धारा का वेग, धारा का वेग, धारा का वेग देखिए क्या है, ये नाव है, मान के चलिए ये नाव है, एक नाव है, ठीक है, ये पानी है, ये पानी है, ठीक है। तो इसके बीच ये तो ये नाव का तो नाव तो चल ही रहा है, तो इसके बीच में भी तो कुछ वेग होगा, तो उसी को धारा का वेग, धारा का वेग निकालेंगे। तो धारा का वेग निकालेंगे तो क्या बोलेगा, धारा का वेग कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसके विपरीत पानी का जो वेग है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो दोनों का तो क्या हो जाएगा, धारा का वेग बराबर क्या होगा, अनुकूल, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। यही है ना, यही है कि अनुकूल चाल बटे प्रतिकूल चाल बटे 2। यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस, तो कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा 10 बाय 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग कोई भी बुक लेते हैं, मतलब तो सबसे तो अगर कोई बुक बनाना हो आप लोग को तो RS अग्रवाल बनाइएगा, उसमें बहुत अच्छा सब क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग दोनों फार्मूला की एक जगह लिख लेते हैं, फार्मूला 1, फार्मूला 1 शांत जल का, शांत जल का चाल। तो हम लोग फार्मूला अनुकूल, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। ये फार्मूला, ये हुआ फर्स्ट फार्मूला। तो
आप लोग को तो बता ही दिए इस फार्मूला का यूज कहाँ करें जब शांत जल का चाल पूछे। जब शांत जल का चाल पूछे तो आप लोग का अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। अगर धारा का वेग या धारा का चाल पूछे, दूसरा फार्मूला, वेग या चाल एक ही होता है, वेग या चाल एक ही होता है। तो पूछे तो आप लोग को अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2, ये आप लोग को याद रखना है बस। अब वो जो आप लोग को समझाया वो सिर्फ समझाने के लिए, उसको याद नहीं रखना है। याद सिर्फ आपको ये 2 फार्मूला रखना है, ये 2 फार्मूला रखना है, शांत जल का चाल और शांत धारा का वेग का चाल, ये या धारा का वेग या धारा का चाल, बस यही 2 फार्मूला था। तो एक बार रिपीट करते हैं फिर से। शांत जल का चाल अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2 और धारा का वेग बराबर क्या होता है अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटे 2। बस आप लोग को ये 2 फार्मूला यूज रखना है और इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये फार्मूला किस तरह से यूज होता है, कहाँ यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।